नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। प्रयागराज में 45 दिन तक चले महाकुंभ का महाशिवरात्रि के स्नान के साथ भव्य समापन हो गया। इस बार के महाकुंभ ने महा रिकॉर्ड कायम करते हुए सारे सनातनियों को एक सूत्र में बांध दिया। 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। करीब 67 करोड़ श्रद्धालु ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। आम जनता के साथ देश दुनिया से कई दिग्गजों ने इस बार महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और जिस तरह से सीएम योगी की देखरेख में महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ और उससे यूपी सरकार के खजाने में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद सीएम योगी अब बुलडोजर बाबा से अर्थ प्रबंधन बाबा भी बन चुके हैं। करोड़ का संगम, महाकुंभ का भव्य समापन, प्रयागराज का प्रयोग सफल, सीएम योगी की जय जय। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, टूट गए सारे रिकॉर्ड। सनातन की अद्भुत झांकी, महाकुंभ में तीसरी सबसे बड़ी आबादी। सीएम योगी का मैनेजमेंट, पूरे देश में हिंदू सेंटिमेंट। सनातन एकता का संदेश, महाकुंभ ने बनाया पंचतीर्थ। महाकुंभ से योगी ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी। पैंतालीस दिन तक चले धार्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 की भव्यता और दिव्यता ने सभी सीमाओं को लांघते हुए पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक आयोजन की ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गयी जिसने इसे अब तक का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित महाकुंभ बना दिया। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, आम जन से लेकर वीवीआईपी तक हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। विपक्ष के नेताओं की जुबान पर भले ही विरोध रहा हो, लेकिन मन में उत्साह लेकर अधिकतर नेताओं को संगम की शरण में आते देखा गया। अखिलेश यादव से लेकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार तक महाकुंभ के दौरान पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंचे। ये सभी जुबान से भले ही मोदी और योगी का विरोध करते हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि सीएम योगी ने इस आयोजन के माध्यम से एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके आगे विपक्ष के सारे आरोप बेमानी साबित हो गए और महाकुंभ ऐसा महा रिकॉर्ड बना दिया जिससे सालों तक तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है। महाकुंभ 2025 में करीब 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जो भारत की आबादी 141 करोड़ और चीन की आबादी 140 करोड़ के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। महाकुंभ के दौरान अमेरिका की 34 करोड़ की आबादी के दुगने लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, तो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी के करीब 3.25 गुने लोगों ने पवित्र संगम में आस्था का स्नान किया। इसके अलावा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, रूस और मेक्सिको की आबादी को भी महाकुंभ ने काफी पीछे छोड़ दिया। दिस इज अमेजिंग। कमाल का भारत है, कमाल के लोग हैं। हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। This is an amazing experience for sure, unforgettable. हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है।
भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत के इस उत्सव में 13 जनवरी से 26 फरवरी के दौरान प्रयागराज में भक्ति और भाव का अद्भुत रंग देखने को मिला। महाकुंभ शुरू होने से पहले सीएम योगी ने यहाँ 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई थी, लेकिन इससे करीब 1.5 गुना ज्यादा सनातनियों की भीड़ महाकुंभ में पहुंची। इस धार्मिक आयोजन ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को आकर्षित किया और ब्राजील के रियो कार्निवल या जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में जुड़ी भीड़ को काफी पीछे छोड़ते हुए प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा समागम बन गया। महाकुंभ 2025 को विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। महाकुंभ में हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन एक दिन में 1,70,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 3,50,00,000 लोगों ने संगम में स्नान किया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा एक दिन में 7,64,00,000 लोगों ने स्नान किया। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन 2,57,00,000 लोग महाकुंभ पहुंचे और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर 9 लाख साधु संत और 10 लाख कल्पवासी करीब 1 महीने तक महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक भी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के लिए 13,830 ट्रेन चलाई गई, जिससे 30 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, तो महाकुंभ के दौरान 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची, जिसमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। वहीं प्रयागराज पहुंचने के लिए यूपी रोडवेज की बसों ने 1,20,000 से ज्यादा चक्कर लगाए। बसों के जरिए करीब 70 लाख श्रद्धालुओं ने सफर किया। 1.5 महीने तक चले प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आस्था की डुबकी लगाने पहुंची थी, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पवित्र त्रिवेणी संगम में पहुंचकर आस्था का स्नान किया। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी समेत ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी महाकुंभ की ओर खींचे चले आए थे। साथ ही महाकुंभ के दौरान अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और रवीना टंडन जैसे फिल्मी सितारों का भी संगम देखने को मिला। साथ ही भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक और देश विदेश के कई मेहमानों ने भी प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान किया। महाकुंभ के दौरान 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। महाकुंभ में 67 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो 24 फरवरी को 21,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 25 फरवरी को 550 से ज्यादा शटल बसें चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 25 फरवरी को ही हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड बना। इसमें कैनवास पर 10,000 से ज्यादा लोगों के हाथ के निशान लिए गए। महाकुंभ के दौरान विपक्ष ने ट्रैफिक जाम, बसों की कमी, ट्रेनों की कमी का आरोप लगाया, लेकिन उत्तर भारत से कुंभ जाने वाला हर शख्स 24 घंटे से 36 घंटे में आस्था का स्नान कर लौट आया। चाहे लोग अपनी कार से गए या फिर ट्रेन बस से, सभी इतने ही समय में संगम में डुबकी लगाकर वापस आ गए। अगर सब कुछ खराब होता तो क्या इतनी जल्दी वापसी संभव थी? जाहिर है सड़कों पर जाम था, लेकिन स्मूथली उसे हैंडल किया गया। घाटों पर भीड़ थी, लेकिन लोग स्नान कर सकुशल घर पहुंचे और सनातनियों को बांटकर अपनी राजनीति चमकाने की हसरत पालने वालों के सपनों पर महाकुंभ की भीड़ ने पानी फेर दिया। वहां पर जाति के सारे बंधन टूट गए और सनातनी एकजुट हो गए। इसको लेकर सीएम योगी ने भी यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को चुन चुन कर जवाब दिया और कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। गिद्धों को लाशें दिखी,
सुअरों को गंदगी दिखी वाले बयान पर सियासी बवाल भी मच गया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। विपक्ष लगातार महाकुंभ में कमियां ढूंढने में जुटा रहा, जबकि सनातनी किसी भी तरह से प्रयागराज पहुंचकर 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ का भागी बनने में जुटा रहा। और प्रयागराज महाकुंभ सीएम योगी के लिए उस यज्ञ की तरह था जिसकी एक एक ने आहुति से यूपी सरकार को माला माल कर दिया। इस महाकुंभ के आयोजन से यूपी सरकार के खजाने में भी 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीएम योगी अब बुलडोजर बाबा नहीं, अर्थ प्रबंधन बाबा भी बन चुके हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के लेन देन का अनुमान। महाकुंभ के दौरान यूपी सरकार को टैक्स, किराए जैसे माध्यमों से 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई का अनुमान है। होटल इंडस्ट्री से 40,000 करोड़ और खाने पीने की दुकानों से 20,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। प्रसाद, तेल, दीपक, अगरबत्ती जैसे धार्मिक सामानों से 20,000 करोड़ की कमाई का अनुमान, जबकि ट्रैवल पैकेज से 10,000 करोड़ और ट्रांसपोर्ट से 10,000 करोड़ की कमाई का अनुमान है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है।